बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीक 3 में डे 2 का काम करेंगे जो कि पेज नंबर 158 पे है। टॉपिक का नाम है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी खुद क्या चीज़ है और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, तो इसकी डेफिनेशन और दो फंक्शन हम आज पढ़ेंगे और साथ में एक डायग्राम थोड़ी सी समझेंगे। ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की डेफिनेशन है, ओरल कैविटी इज द स्पेस, ये जगह है, बिहाइंड माउथ के पीछे, एंड हैज़ मैनी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओरल कैविटी असल में एक जगह है माउथ के पिछली वाली साइड पे, और इसका डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके 4 फंक्शन यहाँ पे बताए गए हैं। फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी: फूड सिलेक्शन में हेल्प करता है, मैस्टिकेशन जिसको ग्राइंडिंग या च्यूइंग भी कहते हैं, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, स्लिपरी बनाने में, और केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कुछ केमिकल रिलीज करता है जिससे ये फूड डाइजेस्ट हो जाती है। इनमें से आज हमने सिर्फ 2 पढ़ने हैं, फूड सिलेक्शन और मैस्टिकेशन पढ़ना है हमने आज। फूड सिलेक्शन। ओरल कैविटी इज अ स्पेस बिहाइंड माउथ एंड हैज़ मैनी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। और इसका पहला काम फूड सिलेक्शन। फूड सिलेक्शन इज़ वन ऑफ देम। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम इसका फूड सिलेक्शन है। व्हेन फूड इंटर ओरल कैविटी, जब फूड ओरल कैविटी में इंटर होती है, इट इज़ टेस्टेड एंड फेल्ट, जिसको टेस्ट किया जाता है और फील किया जाता है, महसूस किया जाता है। इफ़ द टेस्ट ऑफ मटन सजेस्ट दैट इट इज़ ओल्ड, अगर हमें लगता है कि मटन का टेस्ट ओल्ड है, वी रिजेक्ट इट, हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। इफ़ टीथ और टंग डिटेक्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट सच एज डर्ट, वी आल्सो रिजेक्ट दैट बाइट, अगर हमें इसके अंदर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट या डर्ट लगता है तो हम इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। द सेंस ऑफ स्मेल एंड विजन आल्सो हेल्प ओरल कैविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फूड, और स्मेल की और विजन की जो सेंस हैं वो भी हमें हेल्प करती हैं फूड की सिलेक्शन में। सेकेंड फंक्शन इज मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन की डेफिनेशन क्या है, यहाँ तक है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ, इट इज़ नॉन एज च्यूइंग और मैस्टिकेशन। ये मैस्टिकेशन और च्यूइंग की डेफिनेशन भी है, यहाँ तक बस। दिस इज़ यूजफुल बिकॉज ओसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसेस, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओसोफेगस में से छोटे छोटे पीसेस पास हो सकते हैं। एंजाइम्स आल्सो कैन नॉट एक्ट ऑन लार्ज पीस ऑफ फूड, एंजाइम भी लार्ज पीसेस ऑफ फूड पे एक्ट नहीं कर सकते, वो भी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दे रिक्वायर्ड स्मॉल पीसेस विद लार्ज सरफेस एरिया टू अटैक, उनको छोटे छोटे पीसीज, ऐसे पीसीज जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं और या फिर छोटे छोटे दानों की फॉर्म में होते हैं और ज़्यादा सारी जगह घेरी होती है, वो उनको चाहिए होते हैं ताकि वो इसके ऊपर इजीली डाइजेस्ट कर सके, इसके ऊपर एक्ट कर सके और काम कर सके, यानी कि फूड को डाइजेस्ट कर सके। अ वेरी सिंपल डेफिनेशन मैस्टिकेशन की: ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ इज कॉल्ड मैस्टिकेशन और च्यूइंग। ये डायग्राम देख लें। ये डायग्राम में हमने कुछ पार्ट जो है आज ही लेबल करने हैं। इसी डायग्राम को मैंने एज सच यहाँ पे बनाया है। द पार्ट्स ऑफ ओरल कैविटी की डायग्राम है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वेरी नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 159 पे भी ये 3 बार डायग्राम जो है वो बनी हुई है। तो बेहतर है कि आप इसको बार बार बनाने के बजाय एक ही बनाएं और बहुत अच्छी बना दें लेबल जी। तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे पहले हमारे माउथ की कैविटी से जब फूड अंदर आती है तो ये ओरल कैविटी सारा पार्ट, इसमें ये ऊपर वाला हार्ड प्लेट है और ये बैक साइड पे ये इसकी सॉफ्ट प्लेट है और ये इसकी हार्ड प्लेट है। सॉफ्ट प्लेट जिसे कौवा भी कहते हैं। उसके बाद ये टंग है, ज़ुबान है। जब कोई भी फूड आती है बोलस, तो ये टंग इसको रोल करती है, सॉफ्ट प्लेट ऊपर की तरफ उठती है और फूड आगे पास हो जाती है। अब उसके बाद ये वाला पार्ट इसका मसल्स है, यहाँ पे मसल लगे होते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट इसका
ग्लॉटिक्स, एपिग्लॉटिक्स, ट्रैकिया हमने डिस्कस करना है यहाँ पे। ये देखिए ये पार्ट इसका, ये पार्ट कॉमन है, इस पार्ट को हम कहते हैं फेरेंक्स। फूड का टुकड़ा यहाँ पास होगा, पहले फेरेंक्स भी जाएगा, ये लैरिंक्स वाला पार्ट है, लैरिंक्स से गुजरेगा। फेरेंक्स से गुजरने के बाद लैरिंक्स वाली साइड पे ये एपिग्लॉटिक्स है, ढक्कन है, लिड है, ये ग्लॉटिक्स है, वो सुराख है, ये इसके नीचे ट्रैक है, सांस की नाली। सांस की नाली के ऊपर एक सुराख होता है जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिक्स, इसके ऊपर एक लिड लगा होता है जिसे कहते हैं एपिग्लॉटिक्स। जब हम खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिक्स जो है ये वाइब्रेट कर रहा होता है, जब हम बोलते हैं तब भी। तो जब हम खाना खाने लगते हैं, निगलने लगते हैं, तो उसी वक्त ये एपिग्लॉटिक्स इस ग्लॉटिक्स के ऊपर आ जाता है और इस तरह ये हमारा ट्रैक है, सांस की नाली बंद हो जाती है फ्यू सेकंड या इससे भी कम टाइम के लिए, और खुराक के पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वो है ओसोफेगस, खुराक की नाली में जाना। इस तरह सांस की नाली बंद हो जाती है, सिर्फ खुराक की नाली में फूड आती है। बट अगर हम बोलना स्टार्ट करें तो सडन जैसे हम बोलना स्टार्ट करते हैं ये वाइब्रेट करता है एपिग्लॉटिक्स, ये ऊपर मूव कर जाएगा, ग्लॉटिक्स ओपन हो जाएगा और फूड का टुकड़ा यहाँ जाने के बजाय सीधा हमारी सांस की नाली में चल जाएगा, जिससे खांसी आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने ये डायग्राम की प्रैक्टिस भी करनी है।